बाल खूबसूरत और काले स्याह घने हों तो शख्सियत भी पुरकशिश लगना शुरू हो जाती है। चाहे वो काले हों तो चाहे ब्राउन हों। तो आज आपके साथ एक ऐसी ज़बरदस्त रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जिसमें आपको कहीं भी किसी भी केमिकल की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। घर की दो चीज़ों से आप बना सकते हैं ज़बरदस्त किस्म का जेट ब्लैक कलर, और वो भी किससे? अनार से। जी हाँ जी, अनार के छिलके में जितने फ़ायदे हैं, जो बेनिफिट्स हैं, आप हैरान हो जाएंगे और उसका इस्तेमाल भी देखकर हैरान रह जाएंगे। तो खाने में तो ये ज़बरदस्त है, होते ही होते हैं, सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। इसका वाइट पार्ट भी, छिलका भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो आज आपके ग्रे हेयर्स को कैसे ये ब्लैक करेगा, और ब्लैक भी ऐसा करेगा कि आपके बालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, केमिकल फ्री आपका डाई बनेगा और सालों आप ये यूज़ कर सकते हैं। और वो भी आपके घर में दो चीज़ें अगर अवेलेबल हैं और होती हैं अवेलेबल वो वाली चीज़ें, तो आप कर सकते हैं ज़बरदस्त किस्म का होम रेमेडी। तो चले चलते हैं जिसकी मेकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अदद जी लेना है आपने अनार, और मैंने पूरे अनार का भी छिलका नहीं लिया, मैंने आधे अनार का छिलका लिया। ये देखिए, आधे अनार का छिलका आपने लेना है। इसको अब आपने को डस्टबिन में फेंकने की ज़रूरत नहीं है, करने हैं आपने इसके छोटे छोटे पीस, और इसको आपने फिर बाद में नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। बस इस तरीके से आपने नाइफ से छोटे छोटे इसको कट कर लेने हैं पीसीज में। इतने ज़बरदस्त ये फ़ायदे हैं, एंटीऑक्सीडेंट है अनार के छिलके में, और ये आपके स्कैल्प में मौजूद डैंड्रफ, इरिटेशन, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसको सॉल्व करता है। इससे पहले भी मैं रेमेडीज़ दे चुकी हूँ अनार के छिलके की, अगर आपने अभी तक विज़िट नहीं किया तो ज़रूर देखें, बड़ी कमाल की रेमेडीज़ है वो भी। तो ये हैं जी कलौंजी के सीड्स, और यहाँ पर आपको चाहिए 1 टेबल स्पून कलौंजी के सीड और आधे अनार का छिलका। जी, आधे अनार का छिलका। और चलते हैं जी अब इसकी मेकिंग की तरफ। लोहे की कढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा मैं ज़्यादातर रेमेडीज़ जो है वो लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ। वजह ये है कि लोहे की कढ़ाई में बनाने का फ़ायदा ये है कि जिंक भी इसमें मिल जाता है, जो कि आपके बालों को प्रॉपर जो है वो जिसकी ज़रूरत होती है जिंक की, वो आपका इसमें भी शामिल हो जाता है, इसकी कुकिंग के प्रोसीजर में शामिल हो जाता है। तो बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पर, लो फ्लेम पर आपने अनार के छिलकों को पहले 5 मिनट आपने कलौंजी के सीड्स को ड्राई रोस्ट करना है, और इसके बाद आपने अनार के छिलके डाल देने हैं। और इस सारे प्रोसीजर को तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे, इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है जब तक कि कलौंजी के सीड्स जो है ना वो शाइनिंग वाले नहीं हो जाते और अनार के छिलके काला रंग नहीं कर लेते, यानी बिल्कुल काला रंग, आपने काला स्याह नहीं इसको करना। आप देखते जाएं कि कौन सा कलर मैं इसका लेके आती हूँ, आपने उसी शेड का करना है। अच्छा, ये देखें, कलौंजी के सीड्स को हाथ से पकड़ के आपने देखना है, अभी बहुत गर्म है, लेकिन आपने हाथ से पकड़ के देखना, अगर ये अच्छे तरीके से क्रश इस तरह से हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है कलौंजी। कलौंजी को जब आप हाथों से मसलेंगे वो आराम से मसली भी जाएगी, और उसका ऑयल भी बाकायदा जो है ना कलौंजी का वो निकलेगा। तो ये देखिए, अब ऑलमोस्ट हमारे हो गया बिल्कुल रेडी। अब मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया और इसको थोड़ी देर कढ़ाई में पड़ी रहने दूंगी, और इसके बाद आपने इसको किसी प्लेट में या किसी भी बर्तन में निकाल लेना है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका पिगमेंट, देखें ब्लैक पिगमेंट जो इसका आया है कलौंजी के सीड्स का। आप यकीन जानें ये बालों के लिए इतना ज़बरदस्त है। एक तो बालों को ब्लैक कलर देता है, दूसरा ये बालों में शाइनिंग भी लेकर आता है। अगर आप खाली कलौंजी के सीड को इस तरह मसल कर, अगर आप जल्दी आपको है कहीं जाना है, तो इसी तरह आप अपने बालों को लगा लेंगे तो वो पता भी नहीं चलेगा, बालों पे कलर भी आ जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि ये आप ने कुछ लगाया हुआ है। बिल्कुल वो ऑयली भी नहीं होंगे। तो पानी में इसे डालेंगे तो पानी से भी इसका कलर नहीं उतरता। हाँ, अगर आप इसको शैम्पू वगैरह करेंगे तो ये ज़रूर इसका कलर जो है ना वो उतरेगा, क्योंकि एक दफ़ा में कोई मुआवजा नहीं होता कि आपके बालों पे डाई हो जाएगा, कुछ कलर आ जाएगा। ये आपका टेम्परेरी होगा कि अगर आपको इंस्टेंट कलर चाहिए तो वो इंस्टेंट कलर आपको केमिकल वाले नहीं ज़रूरत पड़ेगी, आप ये कर सकते हैं। तो बस ब्लेंडर में आपने इसको डाल लेना है अनार के छिलकों को, और ये देखें इस तरह से ये ब्लेंडर में मिक्स हो गया। लेकिन इसको एक दफ़ा फिर आपको स्ट्रेनर से स्ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका पाउडर है ना वो खाली भी आप पाउडर लगाएं ना, कॉम्पैक्ट पाउडर जैसे आपका बेस के बाद आप फेस पे लगाते हैं ना, इसी तरह आप ये हेयर्स का भी कॉम्पैक्ट पाउडर आया हुआ है, आप मार्केट में जाएं तो वो आपको देते हैं स्पंज के साथ हेयर्स पे लगाने के लिए। तो बिल्कुल इस तरह आप ये स्पंज के साथ हेयर्स पे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और अपना इंस्टेंट कलर जो है वो ले सकते हैं। और अगर आपने ब्राउन कलर लेना है तो आपको इसको ब्लैक कलर नहीं, अनार को के
के छिलकों को करना, थोड़ा सा रहने दें तो फिर वो आपको ब्राउन कलर भी देगा, यानी ब्लैक और ब्राउन दोनों शेड आप ले सकते हैं इससे। तो यहाँ पे ऑयल है कुछ, साथ में मैंने मेहंदी भी रखी हुई है। इन सब के साथ आपको यूजेस बताऊंगी कि अगर आप इसको सिर्फ इसके साथ लगाएं तो तब भी आपके बालों पे ज़बरदस्त पिगमेंट आती है, और आपका बाल जो है ना वो सिल्की और शाइनिंग भी होंगे अगर आप इसको एलोवेरा जेल के अंदर मिक्स करके लगाएंगे। और अगर ऑयल के साथ लगाएंगे तो आप अपने स्कैल्प में अच्छे तरीके से रूट से एंड तक जो है इसका मसाज करें और उसके बाद बाल वॉश करें। बाल आपके बहुत ज़बरदस्त किस्म के शाइनी होंगे। और अगर आपने कलर लगाना है तो हिना पाउडर में आप इसको मिक्स करें, पाउडर को साथ में कोई भी किसी भी किस्म का ऑयल लें और इसको 2 से 3 घंटे रखने के बाद जो शैम्पू मैंने आपको बताए हुए हैं, हर्बल शैम्पू भी मैंने रेमेडी दी हुई है, आप उसके साथ वॉश करें तो ज़बरदस्त कलर आएगा और आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं। विदाउट केमिकल आप अनार के छिलकों से ज़बरदस्त किस्म का शेड ले सकते हैं। तो इतने ज़्यादा मैंने आपको तरीके बताए हैं। इसको आप एयर टाइट जार में या किसी भी शीशे के जार में जो आपके पास बॉटल्स पड़ी हों खाली, उसमें आप रख के महीनों यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा से आप छिलके एक दफ़ा ही जो है ना वो ड्राई रोस्ट करके इसका बैटर बना लें। तो मैंने खुद इसको यूज़ किया था तो ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट मेरा आया। ब्राउन अगर बालों में आप लगाएंगे तो पहली दफ़ा में आपके काले से बाल नहीं होंगे, आपके बालों में बहुत अच्छा शेड आएगा, और जो ब्लैक कलर है वो तो कमाल के लगेंगे ना। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी रेमेडी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।